नमस्कार। जन्म कुंडली में अगर शुक्र देव आपके शुभ अवस्था में बैठे हैं और शुभ भाव में भी स्थित हैं तो समझ लीजिए व्यक्ति को जीवन में संसार के सभी सुखों को पूर्ण करने वाले हैं। चाहे वाहन का सुख हो, आपकी जीवन का सुख हो, आपके परिवार का सुख हो, आपके रहन सहन लग्जरी और आपकी लाइफ स्टाइल को, फैशन को ये बहुत इम्प्रूव कर देते हैं। यानी कि लोग आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए उत्सुक होते हैं क्योंकि आप आकर्षण का केंद्र होते हो। इन्हीं शुक्र देव की और भी कई अवस्थाएं हैं और कई सूत्र हैं, 2 सूत्र हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आप समझ लीजिए और कुंडली पर लगा के देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये बात, ये सूत्र शाश्वत प्रतीत होगा। कुंडली में अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में उच्च के शुक्र विराजमान है, यानी कि मीन राशि में शुक्र स्थित हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य, संपत्ति इत्यादि सभी कुछ प्राप्त करता है और खूब सुख भी प्राप्त करता है। लेकिन एक जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब व्यक्ति इनसे नफरत करने लगता है। अपने जीवन में किए हुए कृत्यों को, उनको लेकर भी कई शिकायतें, आत्मग्लानि से भरपूर होता है और धर्म आचरण के लिए प्रेरित होता है, उपदेशात्मक बातें करता है और एक समय में वो सब कुछ छोड़कर अपने श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ता है। दूसरा जो सूत्र है वो इसी से जुड़ा हुआ है। अगर शुक्रदेव नीच के होकर बैठे हैं केंद्र के स्थानों पर, तब भी व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन ये नीच के शुक्र जीवन में अपेक्षित करते हैं, दूसरों की निंदा का आप शिकार होते हो या जालसाजी में फंसकर धोखा आपको प्राप्त होता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन काल में एक बदनामी के दौर से भी गुजरना पड़ता है। ये शुक्र देव कमाल के फल नीच होकर भी देते हैं, व्यक्ति को काफी कुछ सिखा देते हैं।